बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुल्क शाम तमाम सकाफ़तों का मरकज़, मुल्क शाम सरज़मीन अंबिया, सबसे पहले आबाद होने वाला शहर जो है वो दमिश्क है। सरज़मीन अंबिया कमोबेश 1.25 लाख अंबिया इकराम का ताल्लुक़ इसी सरज़मीन से है। हमारे सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की दुआएं, और फरमाया आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कि मेरे बाद ऐ मेरे सहाबा तुम भी शाम चले जाना। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यह भी सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान से फरमाया कि जिस वक्त में फितनों का दौर होगा और ईमान उठा दिया जाएगा तो उस वक्त भी मुल्क शाम में ईमान रहेगा। फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हुए हैं इस मुल्क के लिए। आज अगर कोई इस सरजमीन पर ना आ सका तो वो तैयारी कर ले, उसे भी एक दिन इस ज़मीन पर आना है और वो दिन महशर का दिन होगा, क्योंकि ज़मीन महशर सरजमीन शाम ही होगी। एक ज़माने से ये सिलसिला जारी है और हस्बे इस्तिताअत जो भी हो सका जिस वक्त में भी, तो हमने अपने शामी भाइयों के लिए, और शामी भाइयों से मुराद है सीरिया में रहने वाले लोग, तो उनके लिए जो भी खिदमत हो सकी वो की गई। अभी गुज़िश्ता दिनों फ़लस्तीन पर बहुत ज़्यादा इसराइल की तरफ से बमबारी की गई और उसमें हज़ारों घर जो है वो बर्बाद हुए और शहादतों का एक बहुत बड़ा जो है वो सिलसिला हुआ। और हमारे फ़लस्तीनी भाई जो कि अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क़िबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टैंकों के सामने पत्थर लिए खड़े, उनके हौसलों को सलाम है। मैं सीरिया में जब फ़लस्तीनियों से मैं मिला तो वो बड़े मज़े से ये बात करते हैं, उनके बच्चों के मैं हौसले देखता हूँ। वो कहते हैं ये इसराइल हमारे सामने मच्छर से ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। तो शामी और फ़लस्तीनी भाइयों के लिए कि जिस वक्त में हमारा ये इतना बड़ा इवेंट आ रहा था, हमारा मजहबी त्यौहार ईद उल अज़हा का, तो इदारा सुलूक सूफिया कराची पाकिस्तान ने ये इरादा किया कि इस दफ़ा सीरिया दमास्कस में, दमिश्क में क़ुरबानी का अहतमाम किया जाए और उन जानवरों का जो गोश्त है वो शामी भाइयों में और फ़लस्तीनी भाइयों में जो है वो तकसीम किया जाए। इस इरादे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इदारा सुलूक सूफिया कराची पाकिस्तान जिस वक्त में खड़ा हुआ तो गैबी मदद साथ थी और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि हम सीरिया पहुँच गए। और सीरिया में भी जो है एक हमारा मरकज़ है, इसका नाम है मरकज़ शाम इस्लामी इंटरनेशनल, कि पाकिस्तान भर से हमारे जो तलबा हैं वो मैट्रिक पास करने के बाद आगे अपनी इंटर की तालीम का आगाज़ इसी इदारे से करते हैं। तो मरकज़ शाम इस्लामी इंटरनेशनल ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई, और न सिर्फ यकीन दहानी कराई बल्कि मरकज़ शाम इस्लामी इंटरनेशनल दमिश्क की जो पूरी टीम है वो क़ुरबानी से पहले और क़ुरबानी के दिनों में और क़ुरबानी के बाद तक वो पूरी टीम जो है वो साथ खड़ी रही, यहाँ तक कि जानवरों की ख़रीदारी की गई और बहुत ही वज़नी और प्यारे जानवर जो है वो वहाँ पर ख़रीदे गए। और फिर उन जानवरों की ख़रीदारी के बाद उन्हें जो है वो ट्रकों में लोड कराकर, इदारा सुलूक सूफिया की पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने वो सारे जानवर ख़रीद कर फिर उसको स्लाटर हाउस में भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह इदारा सुलूक सूफिया ने उस सरज़मीन पर
क़ुरबानी का एहतिमाम किया कि जो सरज़मीन अंबिया है, जो सरज़मीन सहाबा है, सरज़मीन अहले बैत है, कि जहाँ की हवाओं और फ़ज़ाओं में अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु के साए में, सैयदना इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु अन्हु के सरे अनवर के साए में, हज़रत बीबी सैयदा ज़ैनब पाक पैकर सब्र रज़ा करबला के साए में, 40 अब्दालों के साए में, शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रदियल्लाहु अन्हु के साए में और उन बुज़ुर्गों के दरबारों के फ्यूज़ व बरक़ात के साथ सरज़मीन अंबिया शाम में जिस वक्त ये क़ुरबानी के सिलसिले किए गए, तो ईद के दूसरे दिन से, क्योंकि पाकिस्तान में ईद जो है वो बाद में थी, दमिश्क में एक दिन पहले थी, तो पाकिस्तान और दमिश्क शाम को देखते हुए ईद के दूसरे दिन से क़ुरबानियों का सिलसिला जब शुरू हुआ, तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 38 बछड़े, वज़नी बछड़े 38 और 8 दुम्बे और 4 बकरे उस सरज़मीन पर क़ुरबान किए गए। हमें यकीन ना था कि अल्लाह पाक हमारे इस छोटे से काम में इतनी बरकत अता फरमाएगा। हम तो ये समझे कि 4-5 बहुत हुआ तो 10-11 गायें जो है वो ज़िबा हो सकेंगी, लेकिन 38 बछड़े ज़िबा हुए, 8 दुम्बे और 4 बकरे। इस तरह से ये अदद 50 का था और 50 जानवर जो है वो सीरिया में, दमिश्क में क़ुरबान किए गए और उनका गोश्त शामी और फ़लस्तीनी भाइयों तक पहुंचाया गया। पाकिस्तान के हमारे जिन दोस्तों ने क़ुरबानी के लिए अपने ये जानवर पेश किए, और इसी तरह से हमारे वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, उन्होंने भी इसमें हिस्सा मिलाया। मज़ा ये आ रहा था कि जिस वक्त हम क़ुरबानी करने के बाद जब शुरकाए क़ुरबानी का नाम लेते, तो वहाँ पर मौजूद जो उलमा इकराम थे और दीगर जो वहाँ पर हज़रात थे, उनको बड़ी हैरत होती, क्योंकि हमारी हर गाय आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाम पर क़ुरबान होती। उसमें पंजतन पाक का ज़िक्र होता, सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु अन्हा का ज़िक्र होता, मौला कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र होता, हज़रत सैयदना इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र, और फ़ातिह करबला सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र होता, सैयदी अब्दुल क़ादिर जीलानी हमारे पीरों के पीर, उनका ज़िक्र होता। तो उन्हें बड़ी हैरत होती कि इनके जितने भी जानवर हैं वो सारे जानवर इन्हीं बुज़ुर्ग हस्तियों के नाम पर क़ुरबान किए गए। और इसी के साथ बड़ी हैरत इस बात पर भी थी कि मुल्क शाम में जो मज़ारात हैं औलिया इकराम के, तो उन बुज़ुर्गों के नाम पर भी बहुत ज़्यादा क़ुरबानी की गई। मिसाल के तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम पर उनके मुर्शिद मुजाहिद इस्लाम कायद मुजाहिदीन सैयदना नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के नाम, सुल्तानुस्सूफिया शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम, पैकर सब्र रज़ा करबला सैयदा बीबी सैयदा ज़ैनब पाक रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम, और इसी तरह से अहले बैत अतहार के नाम, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के नाम। तो ये सारी क़ुरबानियाँ उन्हीं लोगों और उन्हीं नुफूस क़ुदसिया के नाम पर की गई। और चूँकि दमिश्क में जो है वो शायद टेम्परेचर जो गर्मी का था वो ज़्यादा था, कराची से तो काफ़ी ज़्यादा था, तो बहुत ख्याल रखा गया। शाम 10 साल जंग की आग में जला है। इस मुल्क में लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीज़ल नहीं है, और बड़ी ही मुश्किलात का उन्हें सामना है। तो इन तमाम चीज़ों को पहले से बहुत ज़्यादा पढ़ लिया गया और बहुत ज़्यादा तरतीब दी गई
कि फौरी तौर पर क़ुरबानी के बाद किस तरह से फ्रीज़र गाड़ियों में जानवरों के गोश्त को 4 टुकड़े करके फ्रीज़र गाड़ियों के ज़रिए से स्लाटर हाउस के दूसरे हिस्से में मुंतकिल करना है कि जहाँ पर बोटियाँ बनाई जाएंगी। और जैसे जैसे बोटियाँ बनती जा रही थीं तो उनको टोकरों में रखकर फौरी तौर पर जो है वो फ्रीज़र में रखा जा रहा था। और उन फ्रीज़र को स्टार्ट रखने के लिए जनरेटर का बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ था। और जिस वक्त में गोश्त का एक अच्छा बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो जाता तो फ्रीज़र गाड़ियों में उस गोश्त को रख कर फिर जो है मुख्तलिफ़ शाम के इलाक़ों में कि जहाँ पर हमारे शामी भाई बड़े तकलीफ़ में और बड़ी आजमाइश में है उन तक पहुँचाया गया। और इसी तरह से उन आबादियों और ख़ेमों में वो गोश्त पहुँचाया गया कि जहाँ पर हमारे फ़लस्तीनी भाई जो हैं कि वो फ़लस्तीन से यहाँ पर मुंतकिल हो गए, उन तक वो गोश्त जो है वहाँ पर पहुँचाया गया। और दमिश्क में बिलखुसूस एक इलाका है गूता कि जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दमिश्क का वो हिस्सा कि जिसमें अल्लाह ने बरकतें रखी हैं वो गूता दमिश्क है। तो एक गोश्त का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अहले गूता के लिए पेश किया गया। और जिस वक्त में हम गूता में दाखिल हुए तो फ़कीर ख़ुद वहाँ पर गूता में मौजूद था। और गूता की आप जब कंडीशन देखेंगे तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि गूता के हर घर में एक नहीं, दो नहीं, 3-3, 4-4 अमवात और मैयत उनके घरों में है। ईद उल अज़हा का दिन था। हमारे यहाँ पर नौजवान अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पर जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए, लेकिन ईद उल अज़हा नमाज ईद के बाद शाम के कब्रस्तानों में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर बूढ़े फूल लिए बैठे होते हैं अपने जवानों की कब्रों पर। किसी का बेटा है तो किसी का पोता है, किसी का दामाद है, और यतीमों का तो एक अंबार, बेवा और मोहताजों की ना ख़त्म होने वाली फ़हरिस्त है। और उन इलाक़ों में जो है वो इस इदारे की तरफ से गोश्त तकसीम किया गया। लोगों की अब इतनी गुंजाइश नहीं कि वो 1 किलो तो क्या 1 पाव गोश्त नहीं ख़रीद सकते। एक बहुत बड़ा तबका, ऐसा नहीं कि ये तबका हमेशा से फ़कीर है, हालात ने इन्हें फ़कीर बना दिया। क्या कोई माहाना $20 से $20 हमारे यहाँ 3100 साढ़े 3100 रुपये बनते हैं। क्या एक फैमिली का गुजारा 3000 रुपये के अंदर हो सकता है? वहाँ पर मज़दूर तबका या नीचे के जो नौकरी करने वाले नौकरी पेशा लोग हैं उनकी तनख्वाह $20 है। या तो वो अपने घर की सिर्फ रोटी चला सके, गोश्त का तसव्वुर नहीं। कोई 5 साल 6 साल हो गए, ऐसे घर मैंने देखे कि जिन घरों में 5-5 साल से गोश्त नहीं पका। लेकिन ईद उल अज़हा की जब शाम थी और सुबह गोश्त तकसीम हो चुका था तो गूता की खिड़कियों में से, उनके घरों की खिड़कियों में से जब धुआं उठ रहा था तो उसमें गोश्त की खुशबू और महक थी। और ऐसे वक्त में उलमाए शाम के फ़ोन भी आ रहे थे अकाबिर उलमा के, और वो यही कह रहे थे कि हम दिल से इदारा सुलूक सूफिया कराची पाकिस्तान के मशकूर हैं कि जिन्होंने इतनी बड़ी खिदमत जो है ईद उल अज़हा के मौके पर अहले शाम व फ़लस्तीन के लिए पेश की। सीरिया के अंदर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने बहुत बड़ा ये काम किया। और बच्चों के खुशी का ठिकाना नहीं कि उनके घरों में एक ज़माना हो गया था कि गोश्त नहीं पका था। ये वो लोग हैं कि जो कभी लोगों को खिलाया करते थे, हालात ने आज उन्हें इस मकाम पर खड़ा कर दिया कि वो इस मोहताजी की तरफ चले गए। और इसी तरह से जब ये बातें सीरिया के अलावा दीगर ममालिक तक पहुँची
तो दुनिया भर से इदारा सुलूक सूफिया को लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा और उन्हें खराज तहसीन पेश किया कि जिन्होंने इस खुशी के मौके पर अपने इन भाइयों को याद रखा। और क्यों ना याद रखे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया कि मुस्लिम उम्मा एक इमारत के मानिंद है। इमारत का अगर एक ब्लॉक भी हिले, एक ईंट भी हिले, तो सारी इमारत हिल कर रह जाती है। सीरिया एक हसास मुल्क है। अब तो काफ़ी हालात बेहतर हैं, लेकिन इस वक्त भी लोगों के दिलों में सीरिया जाने का बहुत ज़्यादा डर है। तहदीस नेमत के तौर पे यह अर्ज़ करूं कि ईद उल अज़हा के इस पुरमसरत मौके पर पूरे सीरिया में अगर कोई बाहर से आए तो वो इदारा सुलूक सूफिया कराची पाकिस्तान की ये टीम खड़ी थी जो वहाँ पर काम कर रही थी और अपने भाइयों को वो खुशियाँ दे रही थी। तो ये इस इदारे के लिए फ़ख्र है, ऑनर की बात है कि बग़ैर किसी खौफ व ख़तर और डर के ये इदारा वहाँ पर पहुँचा और इसने वहाँ पर अपने भाइयों का ये ख्याल रखा। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक कि मुस्लिम उम्मा एक जिस्म के मानिंद है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ हो तो फिर सारे बदन को वो तकलीफ़ महसूस होती है। मेरा भाई अगर शाम में तकलीफ़ में है, मेरा फ़लस्तीनी भाई अगर तकलीफ़ में है, तो मुसलमान होने के नाते उसकी तकलीफ़ को मैं अपने दिल में महसूस करूं। और दुनिया के किसी हिस्से में भी मुसलमान को अगर तकलीफ़ हो तो फिर एक मुसलमान होने के नाते ये हमारा फरीज़ा है कि हम उसके दर्द को अपने दिल में महसूस करें। इदारा सुलूक सूफिया इंटरनेशनल कराची पाकिस्तान इस अज़्म के साथ हमेशा तैयार है कि सिर्फ शाम ही नहीं, फ़लस्तीनी नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में मुसलमानों को अगर तकलीफ़ पहुँचे तो इंशाअल्लाह ये इदारा अपने उन मुसलमान भाइयों के साथ दुनिया के आखिरी कोने तक जाने के लिए तैयार है। इदारा सुलूक सूफिया इंटरनेशनल कराची पाकिस्तान की तरफ से होने वाली ये कुर्बानियाँ शाम के उलमा बुज़ुर्गों ने बहुत सराहा इस कार खैर को। और क़िबला फ़ज़ीलत शेख शहज़ादा गौसे पाक डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अल ख़तीब अल हसनी अल जीलानी जिस वक्त में तशरीफ़ लाए, हज़रत सख्त अलील थे और डायलिसिस के लिए जा रहे थे। हज़रत की हफ़्ते में 2 डायलिसिस होती हैं। अल्लाह पाक उन्हें उम्र दराज अता फ़रमाए और उनका साया हमारे सरों पर कायम व दाइम रखे। तो क़ुरबानी करके हज़रत अपने वालिद साहब के नाम पर जो आखिरी दुम्बा दमिश्क की ज़मीन पे क़ुरबान किया गया, हज़रत वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो मैंने हज़रत को बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह इदारा सुलूक सूफिया इंटरनेशनल कराची पाकिस्तान ने सरज़मीन अंबिया शाम में 38 बछड़े 38 बछड़े 8 दुम्बे 4 बकरे ज़िबा किए हैं। 50 की ये तादाद है। तो हज़रत के हाथ उठ गए, आंसू उनकी आँखों में थे और उन्होंने फरमाया कि ये इस इदारे को अल्लाह पाक क़यामत तक आबाद रखे और उनके इस कार खैर को हमेशा इनके हाथों से जारी रखे। और जिन लोगों ने भी इसमें एक ज़र्रे का भी हिस्सा लिया है, रब्बे करीम उसे अपने करम की दौलत से नवाज दे। मेरे देखने वाले नाज़रीन, अगर आप भी इस खैर के काम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आइए हमारे साथ कांधे से कांधे मिलाकर आप भी खैर के इस काम पर दुनिया भर में हमारे साथ शामिल हो जाएं। इंशाअल्लाह खैर के ये काम करने वालों का काफ़िला बरोज़ महशर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरामंद होगा और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते करम से हौज़े कौसर इनका नसीब होगा। हमारे ये राब्ते और कॉन्टैक्ट्स जो नीचे दिए जा रहे हैं, आप बगौर उसे पढ़ लें। आप अगर कुछ नहीं कर सके तो सिर्फ अपना हाथ इस कार खैर में पेश कीजिएगा। जो इस्तिताअत आपकी हो सके
हस्ब तौफीक वो आपने पेश करनी है। मेरे रब की बारगाह में तो बंदे का इखलास ही देखा जाता है। अल्लाह पाक हम सबको खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए।